तरीके का वो आलू है। उसकी खासियत ये है, डॉक्टर जो है दवाएं लिखते हैं अभी कि आलू की डॉक्टर जो है गोली की जगह वो बताए कि आप अपनी डाइट के अंदर आलू खाइए। नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग आइडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, पिछला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें जो है अनुज भटनागर CPRI मोदीपुरम के कृषि वैज्ञानिक आपको काफ़ी अच्छी सलाह दिया है। और अगर आपको अच्छे से खेती करना है, खेती से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, अधिक उत्पादन लेना है, तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं सुखदेव पोटैटो सीड फार्म से। हमारे फार्म पे एक प्रोग्राम रखा गया था आलू की खेती को लेकर। CPRI के साइंटिस्ट थे जिसमें डॉक्टर भटनागर जी, और सिप के साइंटिस्ट थे जिसमें आलू की खेती को लेकर बहुत किसान भाइयों ने उसमें भाग भी लिया था। किसानों को बहुत अच्छी जानकारी भी मिली थी। और अब आपको जो वीडियो दिखेंगी 6 से 7 वीडियो डॉक्टर साहब की आएंगी, भटनागर जी की, CPRI में जो साइंटिस्ट हैं। आप पूरी वीडियो देखना और सभी वीडियो देखना, और आलू की खेती करने वाले किसान भाइयों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि दूसरे किसान भाई भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो आप खाद दवाइयों पे बिना मतलब के पैसा खर्च कर रहे हो, उसमें भी आपको बचत होगी। और जो किसान भाइयों के सवाल थे वो भी हमने डॉक्टर साहब से रखे थे सामने, उनके भी जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका आलू की खेती को लेकर कोई भी और भी सवाल है, आप हमारे से व्हाट्सएप पे बताएं या फ़ोन करके बताएं, हम आपको वीडियो बना के देंगे, उस समस्या का हल करवाएंगे, ताकि आप आलू की खेती अच्छी कर सकें। मेरा कहने का मतलब, आपने सभी वीडियो चैनल पे जितनी भी आएंगी पूरी देखनी है और अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करनी है, ताकि किसान भाई अधिक से अधिक जागरूक हो सकें और आलू की खेती में जो हम अपना पैसा लगा रहे हैं वो बचा सकें। कुफरी जामुनिया करके एक किस्म जो है कि विकसित की गई। जामुनिया मीन्स जामुन, यानी कि जैसे जामुन होती है उसी तरीके का वो आलू है। उसकी खासियत ये है कि वो अंदर से भी उसके अंदर कैरोटीन हैगा, रिच हैगा, जिंक से परिपूर्ण हैगा और आयरन भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हैगा डॉक्टर जो है दवाएं लिखते हैं। अभी हमारा ये प्रयास है कि खाने पीने के अंदर ऐसी इस तरीके से आलू के अंदर चेंजेस किए जाएं या परिवर्तन किए जाएं कि आलू की डॉक्टर जो हैगा गोली की जगह, जिंक की गोली की जगह, आयरन की गोली की जगह, कैरोटीन की गोली की जगह जो हैगा वो बताए कि आप अपनी डाइट के अंदर आलू खाइए। तो इससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हमारे शरीर के अंदर जो आवश्यक तत्व होंगे उनकी पूर्ति हो सकेगी। तो ये भी एक दिशा में चल रहे हैं। इसके अलावा ऐसी किस्मों का भी विकास हैगा कि जो कम पानी में होती हैं, जैसे थार 1, थार 2, थार 3, ये एक सीरीज निकाली है कि जिसके अंदर जो हैगा जो सामान्यता जो हैगा 2 या 3 पानी के अंदर ये जो है किस्में हो जाती हैं। ऐसी किस्मों का भी विकास किया गया है, जैसे कुफरी सूर्य है, कुफरी दक्ष हैगी। ये किस्म ऐसी हैंगी कि जो ऊष्मरोधी किस्में हैं कि जिनको आप 15 सितंबर के आसपास लगा सकते हैं अपने खेतों के अंदर, और उसको जो हैगा दीपावली के बाद आसपास जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी किस्मों का भी विकास करने किया है संस्थान ने कि जो 75 से 80 दिन के अंदर तैयार होकर के मार्केट के अंदर उपलब्ध हैंगी। इसके अलावा कुछ प्रसंस्करण किस्मों का भी विकास किया है, जैसे चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 2 है, चिप्सोना 3 है, चिप्सोना 4 है, और अभी रिसेंटली रिलीज किस्म हैगी कुफरी चिप्सोना 5। तो ये किस्में ऐसी हैंगी जो प्रसंस्करण के लिए काम में आ रही हैं। फ्राइसोना एक ऐसी किस्म है जो फ्रेंच फ्राइज के लिए है। इसी तरीके से फ्राइयोम एक ऐसी किस्म विकसित की गई है जो फ्रेंच फ्राइज के लिए है। कुफरी संगम एक ऐसी किस्म विकसित की गई है जो कि हमारे चिप्स के लिए भी है और हमारे राशन के लिए भी है। तो ये किस्मों का है, ये अब आपको तय करना हैगा। जैसे इस पूरे क्षेत्र के अंदर मैंने देखा था पीछे 2-3 सालों पहले देखा था कि कुफरी पुखराज जो हैगी वो काफ़ी पॉपुलर किस्म थी, और ये क्या है कि सबसे पूरे देश के अंदर पॉपुलर थी, और स्पेशली जो है हमारा पंजाब और ये हरियाणा का क्षेत्र था कि जिसमें कुफरी पुखराज को लगाते थे। उसका कारण ये था कि हम जो हैंगे इसको अर्ली लगाते थे और अर्ली खोद करके मार्केट में दे देते थे। लेकिन अभी हमारे इस संस्थान के द्वारा विकसित किस्म कुफरी उदय जो हैगी वो इसको टेक ओवर कर रही हैगी। और यहाँ पे मैंने देखा इसमें काफ़ी हमारा PTC का भी योगदान है, सिप का भी योगदान हैगा कि इन्होंने जो हैगा एपिकल रूट कटिंग के माध्यम से जो है इस क्षेत्र के अंदर इस किस्म को जो हैगा बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र के अंदर प्रचारित किया है, प्रसारित किया है, और किसान इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। किसी भी किस्म का प्रचार प्रसार जो हैगा इस चीज़ के ऊपर निर्भर रहेगा कि वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं उनका टेस्ट क्या है, किस तरीके की किस्म को टेस्ट के रूप में पसंद करते हैं, या उसका मार्केट क्या है। क्योंकि आपका अभी जो भी चीज़ हम पैदा कर रहे हैं किसान, उसके लिए मार्केट होना चाहिए। अगर मार्केट अच्छा होगा तो वो किस्म जो है वो तेजी के संग उसका प्रसार होगा और प्रचार होगा। जैसे अभी मैं बताऊं कि कुफरी बहार किस्म है
जो 3797 के नाम से जानी जाती हैगी। ये किस्म जो हैगी 1967-68 के अंदर संस्थान के द्वारा रिलीज की गई थी, लेकिन आज तक भी इस किस्म का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है कि ये किस्म जो हैगी पूरे हमारे जो हैगा ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी के अंदर पैदा होती है। 85% एरिया के अंदर जो हैगा कुफरी बहार को लगाते हैं, और कुफरी बहार को लगा करके किसान जो हैगा इस किस्म को हार्वेस्ट करके बम्बई और दूर दूर तक भेजते हैं, और 7-7, 8-8 दिन तक इस किस्म के अंदर जो हैगा कोई खराबी नहीं होती, और जो कंज्यूमर्स होंगे वो तुरंत उसको स्वीकार करते हैं। तो ये इस तरीके का है। और इसी तरीके से कुफरी फ्रायोम करके किस्म है, इसको लाइसेंस दिया है। अभी पिछले टाइम ये हुआ कि जो किस्म हम रिलीज कर रहे हैं वो सामान्यतः पब्लिक डोमेन में होती थी, और पब्लिक डोमेन में कोई भी आदमी जो हैगा उस किस्म के बीज को जो हैगा हमारे संस्थान के माध्यम से या हमारी जो राज्य सरकार की एजेंसीज हैं उनके माध्यम से लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर सकता था। लेकिन अभी जैसे फ्रायोम को रिलीज किया, जो फ्रेंच फ्राइज के लिए थी, तो वो जो हैगा कुछ स्पेशली उसको लाइसेंसिंग किया गया। तो जो किसान उसको फ्रायोम को लेना चाहते हैं या उसको लगाना चाहते हैं, तो वो मैं उनको उनकी जानकारी दूंगा आपको, तो वहाँ से आप वो लेकर के बीज जो है उसको अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कुफरी चिपसोना 5 हैगी, कुफरी चिपसोना 5 और कुफरी ये दक्ष जो हैगी, कुफरी भास्कर, ये नई किस्में अभी रिलीज की गई हैं। कुफरी जमुनिया, ये इनके बीज जो होंगे अभी सामान्यतः जो है CPRI के पास हैं। अभी इसका प्रजनक बीज इसका पैदा नहीं हुआ हैगा।